हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में नाइक्विस्ट एनालिसिस, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मैपिंग या फिर मैपिंग थ्योरम के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे नाइक्विस्ट एनालिसिस पर। ठीक है, तो नाइक्विस्ट एनालिसिस बेसिकली है क्या? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपली एक ग्राफिकल प्रोसीजर है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। किसकी? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की, जो कि आपका बेस्ड है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड पे। जो लास्ट फ्यू लेक्चर्स से हम डिस्कस करते आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड्स, उन्हीं के बारे में इसमें भी हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या पता लगा रहे हैं, यहाँ पर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी का हमें पता लगेगा। आगे जैसे जैसे हम लेक्चर में बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें और बेटर वे में क्लियर होती जाएंगी। तो नाइक्विस्ट एनालिसिस या फिर नाइक्विस्ट क्राइटेरियन को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों का जान लेना जरूरी है, जैसे मैपिंग वगैरह। उन्हीं के बारे में हम इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो मैपिंग की अगर बात करते हैं तो मैपिंग बेसिकली है क्या? सपोज कि जो कोई ट्रांसफर फंक्शन है आपका पीएस, ठीक है, और अगर ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था, अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं एस इज इक्वल टू आपका है सिग्मा प्लस जियोटा ओमेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अब आप देख रहे हैं कि जो आपका एस है वो बेसिकली डिपेंडेंट है टू वेरिएबल्स पर, ठीक है, यानी कि सिग्मा और ओमेगा पर, दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। तो बेसिकली या आप ये कह लें कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो एस को आप एक सिंगल लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट दो एक्सिस चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से जो दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपका पीएस, उसके भी आपके क्या है? रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, जैसे कि लास्ट में भी हमने ड्रॉ किए थे। तो जस्ट उसी को ये आपको मैं समझा रहा हूं। तो अगर आपको प्लॉट करना है पीएस को, ठीक है, जबकि आपका एस इज इक्वल टू है सिग्मा प्लस जियोटा ओमेगा, तो आपको टू डायमेंशनल ग्राफ चाहिए होंगे। पहला जो होगा वो है आपका जे ओमेगा और सिग्मा के बीच में, ये जैसे कि प्लॉट किया हुआ है, जिसे एस प्लेन भी हम कहते हैं। ठीक है, और ये सिंपल जो ये ग्राफ है ये वही ग्राफ है जो आप पोल जीरो प्लॉट्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है उसमें आपने क्या किया हुआ है वो पीएस प्लेन के लिए है। तो इसमें क्या है? इमेजिनरी पी और रियल पी, इन दोनों के बीच में हमने ड्रॉ किया है, इसको हम पीएस प्लेन भी कहते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों आपके प्लेन्स हैं, इन दोनों के प्लेन्स में जो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर एस नॉट है ये, तो इन दोनों प्लेन्स के पॉइंट्स के बीच में एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं मैपिंग, या फिर इसी को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली आप कह लें जो पॉइंट्स हैं एस प्लेन में उनको मैप करते हैं हम इनटू पीएस प्लेन में। ठीक है, तो आगे आपको ये बेटर वे में और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। यहाँ पर ये एस प्लेन है आपका, ये पीएस प्लेन है, जियोटा ओमेगा और सिग्मा के बीच में है, ये इमेजिनरी पी और रियल पी के बीच में है, और जो पॉइंट्स हैं इन दोनों प्लेन्स के बीच में, उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप कह लें मैप करेंगे हम एस प्लेन्स के पीएस प्लेन में। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं मैं। सपोज कीजिए कोई एक फंक्शन है आपके पास पीएस, ठीक है, और इसको हम कहते हैं के एनएस बाई डीएस, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, या फिर आप कह लें के एस माइनस एस वन, एस माइनस एस टू, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? एस माइनस एस ए और एस माइनस एस बी। अब अगर कोई पॉइंट्स हैं S1, S2, S3,
ठीक है। जब हम इनको पुट करेंगे PS में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक PS1 मिल जाएगा, PS2 मिल जाएगा और PS3 मिल जाएगा। ये बिल्कुल ईजी, आपको पता ही है। तो बेसिकली हम कह क्या रहे हैं कि जो S1, S2, S3 है उनको हम मैप कर रहे हैं एज PS1, PS2 एंड PS3। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जो पॉइंट्स S1, S2, S3 उनको मैप कर रहे हैं हम एज PS1, PS2 एंड PS3। अब सपोज कीजिए अगर PS आपका है S+2, ठीक है, और इसी तरह S1 इज इक्वल टू है 1 प्लस जियोटा, S2 इज इक्वल टू है आपका 1 माइनस जियोटा और S3 इज इक्वल टू है 2 प्लस जियोटा, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आपका PS1 क्या होगा, यानी कि S1 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए इसमें, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस जियोटा प्लस 2, या आप कह लें 3 प्लस जियोटा। इसी तरीके से आपको PS2 क्या मिल जाएगा, वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 3 माइनस जियोटा। उसी तरीके से PS3 आपको क्या मिल जाएगा, आप लिखेंगे तो 2 and 2 4 प्लस जियोटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपने 1 प्लस जियोटा को, ठीक है, मैप किया एज 3 प्लस जियोटा। समझ में आई अब बात। उसी के साथ साथ 1 माइनस जियोटा को मैप किया है एज 3 माइनस जियोटा। उसी तरीके से 2 प्लस जियोटा को मैप किया है एज 4 प्लस जियोटा। तो आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब बेसिकली हम करते क्या हैं कि 3 पॉइंट्स ना लेने के बजाय हम एक पाथ चूज कर लेते हैं, ठीक है। हम मतलब पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिगर में दिखा देता हूँ। तो जो पाथ 1 है आपका, ठीक है, ये आपका कंप्लीटली क्लोज नहीं है, यानी कि यहाँ से देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है S1 से और ये क्लोज नहीं है, कहीं पर भी क्लोज नहीं है। इसी तरीके से आप PS प्लेन में देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से शो करेंगे, यानी कि शेप मैटर नहीं करती है। आप बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ पर क्लोज नहीं है तो यहाँ पर भी क्लोज आपका नहीं है। और अगर कोई भी पाथ जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहीं पर एंड हो जाए तो ये क्लोज पाथ कहलाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। और जब ये क्लोज पाथ है तो इसी तरीके से PS प्लेन में इसको भी मैप इसी तरीके से कर देंगे, ठीक है। शेप के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर क्लोज पाथ है तो यहाँ पर भी क्लोज पाथ है, यानी कि मैपिंग किस तरीके से हमने की गई है। तो ये आपको आई होप समझ में आएगा कि ये ओपन पाथ है और ये क्लोज पाथ है, ठीक है। तो चलिए एक चीज और इसमें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं। तो बेसिकली अगर हम अब बात करते हैं मैपिंग थ्योरम के बारे में, तो मैपिंग थ्योरम जो है वो आपका कुछ रिलेशंस देती है, यानी कि कुछ रिलेशंस जो होती है किस किस के बीच में हो सकती है वो, जैसे कि पाथ एनक्लोजिंग पोल्स एंड जीरोज। अगर कोई भी पाथ है और वो पोल्स या जीरोज को एनक्लोज कर रहा है तो उनके बीच में रिलेशन मिलेगा, आगे क्लियर हो जाएगा। उनकी मैपिंग जैसे भी हमने लास्ट में की है, मैपिंग S to PS प्लेन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेदर origin is enclosed or not in the mapping that is PS plane। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ओरिजिन आपका एनक्लोज हो रहा है नहीं उस पाथ में, जैसे कि लास्ट में हमने देखा है कि क्लोज पाथ था। अगर वो क्लोज पाथ आपका ओरिजिन को एनक्लोज कर रहा है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो उसी से आप एक चीज डेराइव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह लें आप मैपिंग की, कि टोटल नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट्स n ऑफ ओरिजिन मेड बाय क्लोज PS कॉन्टोर इन PS प्लेन। यानी कि अगर कोई आपका ओरिजिन है तो कितनी बार उसको एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन है तो कितनी बार ये पाथ जो है वो एनक्लोज कर रहा है, उसको कहते हैं हम या डिनोट करते हैं n से, ठीक है। वो इज इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ जीरोज यानी कि Z माइनस नंबर ऑफ पोल्स यानी कि P। तो सिंपली आप रिलेशन कह सकते हैं कि आपको मैपिंग थ्योरम में मिलता है n इज इक्वल टू Z माइनस P। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। n क्या है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन पर कितने एनसर्किलमेंट्स हो रहे हैं, Z नंबर ऑफ जीरोस, P नंबर ऑफ पोल्स, तो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे आपको क्या बात पता लगेगी, अगर ओरिजिन आपका एनक्लोज हो रहा है, यानी कि ये सिंपली आपका ओरिजिन था एनक्लोज हो रहा है, तो n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी 1 2 3। अगर आपका ओरिजिन एनक्लोज नहीं हो रहा है तब आपका n लेस देन और इक्वल टू 0 होगा,
यानी कि अगर क्लोज ही नहीं हो रहा है, एनक्लोज ही नहीं कर रहे हैं हम, तो जीरो होगा या फिर जीरो से लेस होगा, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए कि आपको इससे क्या कुछ बातें पता लग रही हैं, ताकि आने वाला जो आपका नाइक्विस्ट क्राइटेरियन है ये सब बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैपिंग थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिकली मैं केसेस दिखाऊंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है GHS = S - A, ये मतलब न्यूमरेटर है अपॉन डिनोमिनेटर है, PS से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब हमने सपोज कीजिए कोई पाथ चूज कर लिया है और पाथ आपको आगे दिख जाएगा। तो कुछ केसेस हम देखते हैं कि अगर पाथ आपका डिफरेंट वे में कभी पोल्स को क्लोज करता है, जीरो को कभी नहीं करता है, तो क्या कंडीशन बनती है अकॉर्डिंग टू n = Z - P से। ठीक है, उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट केस जो है हमारे पास वो है कि कोई भी पोल्स या जीरो आपका कवर्ड नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, पहला केस क्या है, कोई भी पोल्स या जीरो आपका कवर्ड नहीं है। एस प्लेन में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जीरो को मैंने जीरो से डिनोट किया जैसे करते हैं, और ये एक्स जो है वो आपका पोल्स है। तो आप देखेंगे ये जो क्लोज पाथ है आपका किसी भी जीरो को या फिर आपका किसी भी पोल्स को एनक्लोज नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ओरिजिन आपका यहां पर देखेंगे पीएस प्लेन में वो कवर्ड नहीं है। इंपॉर्टेंट है, पीएस प्लेन में कोई भी ओरिजिन जो है आपका कवर्ड नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पोल्स और जीरोस आपका कवर्ड नहीं है तो n = भी जीरो होगा आपका। ठीक है, सिंपली आपको आगे क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपका सिंपली नहीं कवर कर रहा है पोल या जीरोस को, तो ओरिजिन भी कवर नहीं है यहाँ पर पीएस प्लेन में, ये ध्यान रखिए। केस 2 अगर आप देखेंगे तो केस 2 में आपको क्या पता लग रहा है कि 1 0 ओनली इज कवर्ड, कि एक जीरो कवर्ड हुआ है एस प्लेन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाथ है आपका ABCD, तो एक जो जीरो है आपका इसको हमने कवर्ड किया है। एक जीरो कवर्ड होने का मतलब क्या है एस प्लेन में, कि पीएस प्लेन में आपका ओरिजिन जो है एनक्लोज्ड होगा वंस। और इंपॉर्टेंट जो है वो है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन क्या है इसकी आपकी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ABCD यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस एनक्लोज हो रहा है ओरिजिन के अक्रॉस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एक जीरो कवर्ड कर रहा है कोई पाथ एस प्लेन में, तो पीएस प्लेन में ओरिजिन जो है वो एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनक्लोज होगा। ठीक है, ये समझ में आई है बात। उसी के साथ साथ जो पोल है, अगर सिंपल एक पोल आपका केस 3 क्या है आपका कि 1 पोल इज ओनली कवर्ड। यहाँ पर देखिए जो पाथ है ABCD, तो सिर्फ एक जो आपका पोल है वो कवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर पीएस प्लेन में क्या हो रहा है, जो ओरिजिन है आपका वो एनक्लोज है, लेकिन डायरेक्शन देखेंगे तो वो है काउंटर क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए कि अगर एक जीरो कवर्ड हो रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया, और अगर एक पोल हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। उसी के साथ साथ अगर कोई भी पोल या नहीं सॉरी अगर 1 पोल और 1 जीरो आपका कवर्ड हो रहा है, केस 4 ये है। आप यहाँ पर देखिए कि ABCD इस पाथ में एक पोल और एक आपका जीरो कवर्ड हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, पीएस प्लेन में आप देख रहे हैं कोई भी आपका ओरिजिन एनक्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि अगर n = क्या था आपका Z - P, अगर Z भी 1 है और P भी 1 है तो n = तो 0 होगा ना, सिंपल है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ओरिजिन को कवर नहीं कर रहा है। तो ये भी आई होप क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ कुछ और केसेस भी देखिए कि केस 5 क्या है अगर आपका कि अगर 2 3 एटसेट्रा जीरोस कवर्ड, अगर 2 या 3 या उससे ज्यादा आपके जीरोस कवर्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है नंबर ऑफ क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट अबाउट ओरिजिन। ये आपको समझ लेना चाहिए। अब इस जो पीछे मैंने एग्जांपल दिए उनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी जीरोस होंगे उनका मतलब है कि नंबर ऑफ क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट, बस ये सिंपल। उसी तरीके से अगर आपका 2 3 पोल्स कवर्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ CCW काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट अबाउट ओरिजिन। तो पोल्स का मतलब हो गया कवर्ड होने का कि काउंटर क्लॉकवाइज, जीरोस का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, उसी तरीके से अगर पूरा आपका एस प्लेन या कोई रीजन एस प्लेन का कवर्ड हो जाए, इसका मतलब क्या है, अगर वहां पर Z जीरोस हैं या P पोल्स हैं
तो नंबर ऑफ एनसर्किलमेंट्स किस तरह होंगे n इज इक्वल टू z माइनस पी, और इसी को हम मैपिंग थ्योरम भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखें n इज इक्वल टू z माइनस पी से आपको क्या मिलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा जो एनसर्किलमेंट्स मिलेंगे। सिंपल ये है कि अगर सपोज कीजिए z इज इक्वल टू 3 है और p इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट मिलेंगे आपके। उसी तरीके से अगर z इज इक्वल टू 1 है, p इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 0 यानी कि कोई भी एनसर्किलमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए यानी कि z इज इक्वल टू 1 हो जाए और p इज इक्वल टू 3 हो जाए तो इस केस में n इज इक्वल टू आपको -2 मिलेगा। और इसका मतलब क्या है 2, लेकिन नेगेटिव की वजह से CCW यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्किलमेंट्स मिलेंगे। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आई होप ये मैपिंग थ्योरम जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पोल्स और जीरोस कवर्ड होने का मतलब क्या होता है। तो ताकि आपका आने वाला लेक्चर भी इससे बहुत आसान हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। उसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, और ये जो वीडियोस के लिंक मैंने दिए हैं इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और इस सर्कल पर प्रेस करके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।